नमस्कार, मैं हूँ कावेरी कौशिक और ये मेरा व्लॉगिंग चैनल आप सबके लिए। अब आप सोचेंगे कि आप सब के लिए मतलब आपने तो मुझे नहीं बोला या किसी ने मुझे नहीं बोला। एक्चुअली मेरे अंदर ही था ये कीड़ा। कीड़ा, हाँ, एक्चुअली राइट वर्ड फॉर दिस सिचुएशन इज कीड़ा। बहुत दिनों से सोच रही थी, बहुत दिनों से कीड़ा अंदर उछल रहा था कि कुछ करना है, एक व्लॉगिंग चैनल टाइप कुछ कुछ करना है, अपने थॉट्स के एक्सप्रेस करने के लिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, नई नई जगहें देखने के लिए। और बहुत दिन मतलब आज से 10 साल पहले करीब, बिलीव मी, आज से 10 साल पहले जब यूट्यूब नाम का कोई इतना क्रेज़ नहीं था, व्लॉगिंग तो शायद होता भी नहीं था, और अगर होता हो तो उतना उस लेवल पर कॉमन नहीं था, उस लेवल पर फेमस नहीं था, ट्रेंडिंग नहीं था जिस लेवल पर आज है। आज सब एक्सेसिबल है, सबको ऐसा लगता है कि वो कर सकते हैं और करते भी हैं, और अच्छा है। इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स, योर आइडियाज़, योर सेल्फ एक्चुअली। उस समय इस दिमाग में था कि कुछ ऐसा करना है जो सबसे अलग हो। इंडिया को एक्सप्लोर करना चाह रही थी। कभी इंटरेस्ट नहीं रहा फॉरेन घूमने में या फॉरेन कंट्रीज़ देखने में, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया में ही इतना सब कुछ है कि उसके बाद जाकर कहीं नंबर आएगा फॉरेन कंट्रीज़ का। और मुझे नहीं लगता कि हम, शायद एज निकल जाएगी हम लोगों की, लेकिन हम लोग पूरा इंडिया एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो बस इंडिया के प्रति क्रेज़ था, वहाँ के लोगों को जानना चाहती थी, हर जगह देखना चाहती थी इंडिया की। तो यही सोचा कि करना चाहिए कुछ ऐसा कि एक्सप्लोर करूँ, चीज़ों को जा जा के देखूँ, परखूँ, क्या सही है, कितना अच्छा है, ईच एंड एवरी फ्लेवर ऑफ माई इंडिया, आवर इंडिया, राइट? तो उस समय का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था दिमाग में, उस समय से घूम रहा था। आज जब देखती हूँ कि यूट्यूब इतना ज़्यादा फेमस है, इतना ट्रेंड में है, व्लॉगिंग इतना ज़्यादा इजी हो गया है, नॉर्मली एक्सेसिबल है, और सबसे बढ़िया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि बहुत अच्छा एक तरीका है, एक वे है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, योर ट्रू सेल्फ दिखाने का। आप एक्चुअल में हो क्या, कैसे रहते हो, क्या सोचते हो, किस चीज़ के बारे में क्या जानना चाहते हो, क्या पसंद करते हो, सब कुछ आप अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो थ्रू योर व्लॉगिंग चैनल, राइट? तो लीजिए, मैं भी हाजिर हूँ अपने आप को और अपने व्लॉगिंग चैनल को आप लोगों के सामने लेकर। मेरे व्लॉगिंग चैनल का नाम है एक्सप्लोर लाइफ विद कावेरी कौशिक, मी कावेरी, और मेरे साथ चलेंगे आप एक्सप्लोर करने लाइफ को। अब लाइफ क्यों, अभी तो आप बोलेंगे कि अभी मैं इंडिया का जिक्र कर रही थी और अभी मैं लाइफ की बात करने लगी हूँ। लाइफ इज ऑल अबाउट यू ओनली। आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, आप क्या करते हैं अपनी लाइफ में। और अगर एक्सप्लोर करने पे आए तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप सच में लाइफ को कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो हम मिलकर इस चैनल के थ्रू कोशिश करेंगे कि लाइफ के हर एस्पेक्ट को हम एक्सप्लोर करें। एक्चुअली ये बार बार वर्ड आ रहा है, एक्सप्लोर एक्सप्लोर, व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग क्या होता है? द एग्जैक्ट मीनिंग फॉर दिस इज ट्रैवल थ्रू एन अनफैमिलियर एरिया एंड नो अबाउट इट। आई मीन, you have, if you have some places or you have some जगहें जहाँ पर आप अ, जाना चाहते हैं, जहाँ से आप अननोन हैं, जिस चीज़ को आप एक पता लगाना चाहते हैं, छानबीन करना चाहते हैं, हर चीज़ को देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, तो दैट सिचुएशन इज़ कॉल्ड एक्सप्लोरिंग, राइट? तो मैं अपनी लाइफ को, सबकी लाइफ को, एक्चुअली जो वर्ड लाइफ है बेसिकली, उसको एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, उसके बारे में पता लगाना चाहती हूँ, उसके बारे में छानबीन करना चाहती हूँ। एंड आई होप आप सब मेरा साथ देंगे लाइफ के हर एस्पेक्ट को पता लगाने में, उसके बारे में जानने में। स्टार्ट हम हर चीज़ से कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे नीचे आइडियाज़ दे सकते हैं कि किस चीज़ को एक्सप्लोर करने में आपको इंटरेस्ट आएगा। ईमानदारी से पूरी कोशिश करूँगी कि उस चीज़ को एक्सप्लोर किया जाए।
अभी शुरुआत एक इंट्रोडक्टरी वीडियो से कर रही हूँ। ये वीडियो मेरा इंट्रोडक्शन है आप लोगों के साथ। अपने चैनल का शुभारंभ कर रही हूँ मैं बेसिकली इसी चैनल के साथ, इसी वीडियो के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का साथ मिलेगा। आप लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मुझे गाइड करते रहेंगे। अभी तो बस शुरुआत है। बाकी देखिए आगे कहाँ तक जाता है ये सब सफ़र। चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। 100% इस चीज़ के लिए मैं श्योर हूँ, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ। आप मुझे चीज़ें बता सकते हैं, आप मुझे आइडियाज़ बता सकते हैं, आप मुझे जगहें बता सकते हैं जो मुझे एक्सप्लोर करनी चाहिए। चाहती मैं पूरा संसार एक्सप्लोर करना हूँ, बट उससे पहले इंडिया, सबसे पहले इंडिया, उससे पहले अपना स्टेट जो कि दिल्ली है। आई एम दिलाइट बेसिकली, बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली हूँ, तो वो एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। और उससे पहले, सबसे पहले अपने घर, अपना मोहल्ला, उस चीज़ पर फोकस करना है। और यहाँ की स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम लोग? हम अपने आप से स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे अपने आप सब कुछ एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, अपने आप होता चला जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज यू, यू एंड यू ओनली। किसी और पे भरोसा करना छोड़ दो दोस्तों। खुद पर भरोसा करोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। जहाँ उम्मीदें दूसरों से लगाई, वहाँ पे सब खत्म हो जाएगा। बस यही कहना चाहूँगी कि सब बढ़िया है, सब चीज़ें अच्छी हैं। एक नई शुरुआत की है मैंने। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ पहले बाय द वे आप लोगों को। मेरा नाम कावेरी है, कावेरी कौशिक। As I told you earlier also in the beginning of this video, this vlog actually, तो रहती मैं दिल्ली में ही हूँ, दहलाइट हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली हूँ, बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट आज तक जॉब नहीं की। अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई जॉब नहीं कर पाई मैं आज तक। कुछ पर्सनल रीजंस कह लीजिए, मजबूरियाँ कह लीजिए, कुछ रिसेशन का असर कह लीजिए, नहीं हो पाया। बट किया अपने मन का ही है हमेशा। दिल ने जो चाहा वो किया, जितना चाहा, जैसा चाहा वो किया। कम से कम दूसरों को ब्लेम तो नहीं कर सकती। आई हैव वेरी मच एक्सपीरियंस इन दैट एंड वार्निंग यू गाइस, जो दिल में आता है वो ही करो। दिल की सुनो, दिल हमेशा सच बोलता है। अगर आप गलत भी जा रहे होंगे ना, तो दिल आपको वार्न करेगा कि आप गलत जा रहे हो। अपने दिल की आवाज़ सुनो। आपको अपने ऊपर विश्वास रखो। जो आप चाहते हो, जो आप सोचते हो कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, हर इंसान अपना अच्छा बुरा जानता है। हाँ, अगर जानबूझ के बुरा कर रहा है तो वो उसके ऊपर है, लेकिन दिल हमेशा आपको सच्ची राह दिखाता है। बट ऐसा नहीं है कि दिमाग नहीं है, मतलब नहीं सही चीज़ें करता। दिल और दिमाग की जंग हमेशा चलती है। दिमाग ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचना सिखाता है। अगर आप दिमाग के हिसाब से चलेंगे तो आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे, बहुत रफ लाइफ हो जाएगी आपकी। मे बी शायद अच्छी हो, लेकिन आप खुश नहीं रहेंगे। बट अगर दिल के हिसाब से चलेंगे तो आप कितने भी कठिन समय में भी हो ना, कितने भी दुख भी झेल रहे हो, तो भी आप अंदर से सेटिस्फाइड रहेंगे कि हाँ आपने अपने दिल की सुनी। खुश रहेंगे। जो भी होगा वो आपका होगा, अच्छा या बुरा। दिल और दिमाग की जंग में कभी भी दिमाग को मत जीतने दो। बट दैट डजेंट मीन कि दिमाग हमेशा खराब होता है या दिमाग हमेशा गलत चीज़ें बताता है आपको। दिल और दिमाग दो एक ऐसी चीज़ें हैं जिनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। दिल दिल ही दिल पे चलोगे तो लोग आपको बुरी तरह से टॉर्चर करेंगे, हैरेस करेंगे। और दिमाग ही दिमाग पे चलोगे तो आपकी लाइफ बहुत बोरिंग होने वाली है। तो यू हैव टू बैलेंस बोथ ऑफ देम इन योर लाइफ। Perfect saying is, do what your heart says, but don't leave your mind behind. दिल जो कहता है हमेशा वो करना चाहिए, लेकिन दिमाग को कभी पीछे मत छोड़ो। दिमाग को कभी इग्नोर मत करो, क्योंकि कई बार दिमाग भी सही बात कहता है।
हाँ, मैं फ़ेवर करती हूँ कि मैं दिल के हिसाब से ही चलना चाहिए, लेकिन मैं आपको ब्लाइंडली दिल को फ़ॉलो करने की एडवाइस कभी नहीं दूँगी। जो भी है, यू हैव टू बैलेंस बोथ ऑफ देम। एक ख़ास बात और, दिल से सोचो या दिमाग से सोचो, ये अप टू यू है, टोटली अप टू यू, इट्स योर लाइफ़। आप जो करना चाहते हो अपनी लाइफ़ के साथ आप कर सकते हो। लेकिन करो वही जो खुद चाहो, खुद सोचो, चाहे दिल से सोचो, चाहे दिमाग से सोचो, चाहे अच्छा सोचो, चाहे बुरा सोचो, लेकिन करो वही जो आप खुद करना चाहते हैं। कभी भी दूसरों पर डिपेंड करके, दूसरों के भरोसे, दूसरों के सजेशंस ले लेके ब्लाइंडली फॉलो मत करो उन्हें, कि हाँ उनकी लाइफ में उन्होंने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मैं भी अच्छा हो जाऊँगा। सबकी लाइफ अलग अलग होती है, सब अलग अलग होते हैं गाइस। आपके लिए क्या अच्छा है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, नथिंग एल्स। आपका किया हुआ डिसीजन अगर उल्टा आप पर भी पड़ता है, फायर बैक करता भी है, तो भी कम से कम आप अपने आप को ही कोसेंगे ना, अपने आप को ही आपको ब्लेम करेंगे, आप किसी और को ब्लेम तो नहीं करेंगे। बट अगर किसी और का डिसीजन आपके ऊपर फायर बैक करता है जस्ट बिकॉज कि यू हैड फॉलोड देम ब्लाइंडली, तो सोचिए ज़िंदगी भर आप उन्हें कोसते रह जाएंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ ये बात। कभी भी आप जो सही समझते हैं अपनी लाइफ के लिए हमेशा उसको फॉलो करना चाहिए, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे रिलेटिव्स हों, इवन एट सर्टेन पॉइंट्स चाहे पेरेंट्स भी हों, क्योंकि पेरेंट्स माना वो कभी गलत नहीं सोचते हमारे लिए, बट कभी कभी जो उनके लिए सही होता है ना वो हमारे लिए बहुत गलत हो जाता है। आई मीन वो हमारा भला सोच के ही हमारे लिए चूज़ करते हैं सारी चीज़ें, बट कभी कभी उनकी नज़र में जो ठीक चीज़ें होती है ना हमारे लिए, वो बहुत गलत हो जाती हैं हमारे लिए, हमारी हमारे हिसाब से एक्चुअली। तो मानो उनकी बात, सजेशंस लो, राय लो, उनके उनसे अ, उनसे डिस्कस करो चीज़ें, अपनी प्रॉब्लम्स को, बट डोंट एवर ब्लाइंडली फॉलो देम। एनीवन इन दिस वर्ल्ड, डोंट एवर ब्लाइंडली फॉलो। जब जब फॉलो करोगे आप ब्लाइंडली किसी को भी बिना सोचे समझे, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत सीनियर हैं या वो बहुत बड़े हैं तो वो अच्छी सलाह देंगे, बहुत सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में तो बहुत अच्छा आपको सजेशन देंगे। बेटा उनकी लाइफ अलग है, उन उन्होंने अपनी लाइफ में जितने स्ट्रगल्स देखे हों शायद वो स्ट्रगल्स आपके लिए ना हो। वो एक सेइंग है ना, सबकी किताब अलग अलग होती है, हर पन्ना अलग अलग होता है। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, जो करना है अपने लिए करना है। एंड बाय द वे ये जो मेरी सीख थी या ये जो मैं बात बोल रही थी, ये टीनेजर्स के लिए या फिर छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये बिल्कुल अप्लाई नहीं होती उनके लिए, ये बड़े बच्चों के लिए अप्लाई होती है जो मे बी अपना करियर देख रहे हैं, मे बी अपना कॉलेज देख रहे हैं, मे बी अपना कुछ भी देख रहे हैं, अपनी लाइफ देख रहे हैं, अपना लाइफ पार्टनर देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करो। इस दुनिया में सिर्फ आप ही हो जो अपने आप को बिल्कुल सही सलाह दे सकते हो, सही चीज़ें जान सकते हो आपके बारे में कि क्या सही है क्या गलत है, राइट? तो डू व्हाट योर इनर सेल्फ सेज, व्हाट योर हार्ट सेज एक्चुअली। मैं हमेशा हार्ट को ही फेवर करूँगी भाई। मैं अगर अपनी पर्सनल लाइफ बोलूँ तो मैं पर्सनली भी ज़्यादा दिमाग पे डिपेंड नहीं रहती हूँ, मैं दिल को फॉलो करती हूँ। दिल और दिमाग की जंग में मेरा दिल हमेशा जीतता है। हाँ, कन्फेस करती हूँ कि बहुत धोखे भी खाए हैं चीज़ों में, जगह जगह प्रोफेशनली भी पर्सनली भी, हर तरह से बहुत धोखे खाए हैं, लेकिन हाँ, बट सेटिस्फाइड रहती हूँ कि जो किया मैंने किया, किसी और ने नहीं किया मेरे लिए डिसाइड जो मैं उनको कोसूं। मैंने जो बुरा भी हो रहा है अगर मेरे साथ तो मेरा अपना किया हुआ है, तो आई रिमेन सेटिस्फाइड विद दैट, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती मुझे। अब आप बोलेंगे कि अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए भी जॉब नहीं कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ। मैं राइट नाउ दीज डेज आई एम परस्यूइंग माई करियर एज एन टीचर, एज एन इंग्लिश टीचर एक्चुअली, और बच्चों को पढ़ा रही हूँ, खुश हूँ, मस्ती में हूँ, बहुत अच्छी समय कटता है मेरा बच्चों के साथ।
उन्हें पढ़ाती भी हूँ, उनसे कुछ बहुत कुछ सीखती भी हूँ, उन्हें सिखाती भी हूँ। हाँ, सच में आजकल के बच्चे इज़ लाइक, और ख़ास तौर पे टीनेजर्स, आई मस्ट प्रेज़ देम। मतलब जब हम लोग टीनेज में थे तो हमें कुछ पता ही नहीं होता था कहाँ पे क्या है, कहाँ, एंड दे आर मच मोर फ़ोकस्ड देन अस। इतना ज़्यादा फ़ोकस्ड कि कभी-कभी मुझे हैरानी होती है कि क्या मैं 15-16 साल के बच्चे से बात कर रही हूँ। बट सीरियसली कभी-कभी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो कभी मैं उन्हें सिखा देती हूँ, कभी वो मुझे सिखा देते हैं, बस इसी तरह से लाइफ़ कट रही है। आई एम रनिंग माय अकेडमी, तो बस समय कटता है उसी के हिसाब से, खुश रहती हूँ, एन्जॉय करती हूँ। बच्चों ने काफ़ी सीख दी मुझे, काफ़ी मदद की इस व्लॉगिंग को लेकर, काफ़ी सजेशंस दिए, काफ़ी गाइड किया। थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। मिलवाऊँगी कभी उनसे भी आपको। होपफुली चीज़ें जब बढ़ेंगी, वीडियोज़ नहीं आएँगी, नए ब्लॉग्स बनेंगे, तो इन उन लोगों से भी मिलवाऊँगी जो बहुत एक एसेंशियल पार्ट है मेरी लाइफ़ का। फैमिली, फ्रेंड्स फ्रेंड्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ का। फ्रेंड्स इज़ लाइक, फ्रेंड इज़, दोस्त जो शब्द है ना बेसिकली वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। अब मेरी लाइफ में क्या, आई एम श्योर सबकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, सबकी लाइफ में दोस्त होते हैं, और अच्छे बुरे वो बात अलग है, लेकिन दोस्त तो हमेशा सब कोई, हर कोई इंसान जो है, हर कोई इंसान बनाता ही है दोस्त। और दोस्त एक ऐसा वर्ड है कि मैं 4-5 व्लॉग बना सकती हूँ दोस्ती पर। एक ये शब्द है ना दोस्ती, सो कॉल्ड दोस्ती, इस पूरे एक वर्ड पर 3-4 व्लॉग समा सकते हैं, आई गारंटी यू। ये इतना डीप मीनिंग वर्ड है। कहने को तो हम हर किसी को दोस्त बोल देते हैं, और कहने को दोस्त वही होता है जो सच में दिल के पास होता है। एंड आई एम, टचवुड, आई एम वेरी लकी कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन माई लाइफ, had also, and hopefully I'm expecting ki will have also. So I'm content with my life right now. um, as promised you कि vlogging और करेंगे, ये तो बस शुरुआत है। और एक चीज़ और बता दूं कि दोस्तों को रूठने मत दो यार। मतलब स्पेशली इन दिस एरा ऑफ पैंडेमिक ना, कोरोना जो फैल रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, हम 2 वेव्स देख चुके हैं, तीसरे के एकदम जस्ट सामने खड़े हैं, सामने खड़ी है वो वेव, और कभी भी अटैक कर सकती है हम पर। और सब कुछ इतना मेसी हो रखा है सारी चीज़ें। इस सारे दौर में ना, पिछले 2 साल में बेसिकली मैंने जो महसूस किया है ना, कि हम, छोटी सी लाइफ है यार, मतलब मैंने अपने से छोटे छोटे बच्चों को दुनिया से जाते हुए देखा है, बहुत दुख झेलते हुए देखा है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे ऐसे चला जाता है इंसान, पता भी नहीं चलता। एंड देन आपको रियलाइज़ होता है कि यार हमने ज़िंदगी भर उससे दुश्मनी रखी, और वो ऐसे चुटकी में निकल गया। जो करना है, जैसा जीना चाहते हो, जो करना चाहते हो, सब अभी कर डालो, कल कभी नहीं आता। आएगा या नहीं आएगा वो भी नहीं पता हमें। ज़िंदगी का क्या भरोसा, कब कब निकल जाए। किसी से लड़ाई हो रखी है, उसी से उससे सुलझाना है, सुलझा लो, सोचो मत, सोचते ही रह जाओगे वरना लाइफ निकल जाएगी ऐसे। किसी से झगड़ा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो इंसान निकल जाएगा, और आप सिर्फ ये सोचते रह जाओगे कि काश मैंने उसके जीते जी उससे बात कर ली होती। या आप निकल जाओगे और वो इंसान सोचता रह जाएगा कि काश मैंने उससे जीते जी बात कर ली होती। तो दिल में कोई अफ़सोस मत रखो, कोई ख्वाहिश बाकी मत रखो, जो करना है आज करो, अभी करो, कर डालो बस। जो जैसा मन करता है वैसा जियो, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट यार। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लंबे चौड़े प्लान थे, बहुत सब कुछ था, हर चीज़ थी, कोई कमी नहीं थी किसी चीज़ की, लेकिन यूं चले गए, पता नहीं चलता। अफसोसजनक है लेकिन सच है, क्या कर सकते हैं। तो माय एडवाइस टू यू ऑल इज, प्लीज़ जाओ, गो, और अपने बिछड़े हुए रिलेटिव्स हों, दोस्त हों,
जान पहचान वाले हों, पड़ोसी हों, जिनसे भी लड़ाई की है उनसे सुलझाओ, शांत रहो, ज़िंदगी में खुश रहो, जो मन में आता है वो करो। काश वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। काश वाली फीलिंग कभी मत रखना अपनी ज़िंदगी में। कर लो बस जो करना है, जैसे करना है। तो आज सिर्फ इतना ही इस व्लॉग में। मुझे नहीं पता ये क्या मैंने बोला है, सिर्फ अपने दिल के थॉट्स को शेयर किया आप लोगों के साथ। नेक्स्ट टाइम से और ज़्यादा प्लानिंग के साथ चलेंगे। विल चूज़ वन टॉपिक एंड उस एक टॉपिक पर मैं आपको अपने थॉट्स बताऊंगी, अपनी चीज़ें दिखाऊंगी, और फिर हम टचवुड होपफुली सब ठीक रहा, भगवान की दया रही तो आगे भी निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, बाहर की दुनिया दिखाऊंगी आपको। दिल्ली दिखाऊंगी सबसे पहले तो। दिल्ली में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं की है हमने। मैंने ही नहीं की, मुझे नहीं पता आप लोगों ने की है या नहीं की है, लेकिन मैंने ही नहीं की, जबकि मैं बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली हूँ। तो एक्सप्लोर करेंगे मिलकर दिल्ली को। होपफुली सब ठीक रहा। एंड इस व्लॉग का जो एंड है ना, वो मैं करना चाहती हूँ इस बुक के साथ। अब आप पूछेंगे ये बुक क्या है? क्लोज टू माई हार्ट। एक्चुअली ये मेरे फादर की राइटिंग्स है। पापा राइटर थे। आई मीन वी लॉस्ट हिम 10-12 years बैक इन 2007। ऑलमोस्ट 15 years हो गए हैं, नॉट 12, ऑलमोस्ट 15 years हो गए हैं वी लॉस्ट हिम। बहुत अच्छे इंसान थे, अच्छा लिखते थे, अच्छा सोचते थे। तो बस उन्हीं को याद करते हुए इन ब्लॉग्स को उनको डेडिकेट करते हुए हर ब्लॉग में मेरी आप एक उनकी लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ या कविता या फिर सॉन्ग कुछ भी हो वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। आज के लिए हम लुक हिज राइटिंग हिज राइटिंग इज़ वेरी गुड एंड बिलीव मी, आप सुनेंगे ना तो आपको भी लगेगा। हर चीज़ उन्होंने बड़े संजो के रखी है। तो कुछ पंक्तियां हैं उनके द्वारा लिखी हुई, हम स्टार्ट कर सकते हैं। हम ना ढूंढो इतिहास हमारा पन्ना पन्ना खोल के, ना ढूंढो इतिहास हमारा पन्ना पन्ना खोल के, जिंदगी की एटलस में नक्शे हम भूगोल के। तन जैसे हो किसी पुराने कागज का भीगा थैला, तन जैसे हो किसी पुराने कागज का भीगा थैला, व्यापारी ने डाली जिसमें सांसें पूरी तोल के। बाहर से सब मंडे मंडाए, भीतर से खाली खाली। जरा ध्यान दीजिएगा लाइंस पर। बाहर से सब मंडे मंडाए, भीतर से खाली खाली। जी चाहे जब थाप लगा लो, रूपक है हम ढोल के। इंसान की एक वो रही है, ये एक सिचुएशन है जिससे इंसान गुजर रहा है। बिल्कुल सटीक बैठती हैं लाइनें उस पर, कि बाहर से तो हम मंडे मंडाए हैं, बाहर से सब सज धज के और बाहर से सब शोशाबाजी में, सब बिजी, सबको देख के लगता है स्माइल करते हुए सब अच्छा है, सब वो है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अंदर क्या है? अंदर खालीपन है, सूनापन है। हमारे पास इंसान नहीं है जिससे हम चीज़ें शेयर कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप पे, हम फेसबुक पे, हम ट्विटर पे, हम इंस्टाग्राम पे, ये सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, लोगों को ढूंढते हैं कि हम किससे अपनी बातें शेयर करें। तो सेम वही चीज़ है। कुछ उजले कुछ अंधियारे, कुछ मीठे तो कुछ खारे। कुछ उजले कुछ अंधियारे, कुछ मीठे तो कुछ खारे। भाव कौड़ियों के बेचे हम अनुभव ऊंचे मोल के। कुछ बनने की खातिर होता कदम कदम ठोकर खाना, कुछ बनने की खातिर होता कदम कदम ठोकर खाना। ज्ञान नहीं है कोई घुंटी जिसे पिला दे घोल के। ज्ञान नहीं है कोई घुट्टी जिसे पिला दे घोल के। मिलता है उसकी धैर्य से निश्चित ही मनचाहा वर। मिलता है उसकी धैर्य से निश्चित ही मनचाहा वर। कभी उसे तुम सच्चे मन से देखो तो कुछ बोल के। वीरेंद्र वीरेंद्र कौशिक, उनकी पंक्तियां हैं। इस व्लॉग का अंत मैं उन्हीं की पंक्तियों से कर रही हूँ। एंड आई होप यू लाइक इट। बताइएगा कैसी लिखी, कैसी लगा आपको। मुझे बहुत प्यार है
उनकी लिखावटों से, उनकी चीज़ों से, नॉवेल्स से, स्टोरीज से, गानों से, कविताओं से, पंक्तियों से, जो वो लिखा करते थे। और इस व्लॉग के ज़रिए आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी उन सब चीज़ों को। चेरिश करेंगे अपने यादों को, पुरानी यादों को, हम सभी मिलके, राइट। तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी होपफुली नेक्स्ट व्लॉग में। बताइएगा ज़रूर कि मेरी ये पहली कोशिश आपको कैसी लगी, पापा की लिखी लाइनें कैसी लगी। धन्यवाद इतना सब कुछ देखने के लिए, इतना सब कुछ सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय, सायनारो, फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।